नमस्कार। आप सभी भविष्य के अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ। आपको और आपके परिवार जितने भी छात्र छात्राएं हैं और घर संभालती हुई गृहिणियाँ हैं, उन सभी को मैं पुनः से नमस्कार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य के व्याकरण वर्ण विचार खंड से वचन को एकदम ट्रिकी माध्यम से एक बार पढ़ेंगे तो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। इसके नियम देख लेते हैं। एक वचन और बहुवचन के नियम। पहला नियम है, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह आ की जगह ए लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? आ की जगह ए लगा दिया जाता है तो वहाँ बहुवचन हो जाते हैं। यानी एक वचन को बहुवचन में हम लोग किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? आ की जगह ए लगा दें। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, जूता का जूते, केला का केले, तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, कमरा का कमरे। इस तरह से हम लोग उसको आकारांत को ए मात्रा जोड़ते हुए इसे कर सकते हैं। दूसरा है, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए यानी कि अंक का मात्रा, ए तो लगेगा, ए अंक का मात्रा लगा दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाते हैं? जैसे बात का बातें, रात रातें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें। अंक का मात्रा लगते ही और एक की मात्रा में अंक का मात्रा लगते ही क्या बन जाएंगे? वो बहुवचन हो जाएंगे। अब आगे देखिए, तीसरा नियम क्या है? जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्द में आ की जगह पर ए यानी ऊपर चंद्र बिंदु वाला ए कर दिया जाए तो भी एक वचन से बहुवचन किया जा सकता है। जैसे कि कविता है, कविताएं कर देंगे तो उसका बहुवचन हो जाएगा। लता है, लताएं कर देंगे तो वहाँ बहुवचन हो जाएगा। अध्यापिका है, अध्यापिकाएं कर देंगे, वहाँ बहुवचन हो जाएगा। कन्या का कन्याएं, माता का माताएं, इस तरह से बहुवचन हो जाते हैं। चौथा नियम देखते हैं, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या, जैसे चिड़िया होता है, बिंदिया होता है, डिबिया होता है, गुड़िया, चूहिया, ये सब में क्या हो जाते हैं? या मात्रा लग जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, बिंदिया का बिंदिया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का चूहिया। इस तरह से। अब पांचवा रूल क्या है? जब इकारांत और बड़े इकारांत यानी छोटे इकारांत और बड़े इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर या बड़े ई को ई कर दिया जाए तो वहाँ भी आपका क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाते हैं। कैसे? देखिए, ये आप लोग गलती मत करिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और इसमें हम लोगों की वर्तनी शुद्धि भी देखी जाती है, वहाँ गलती हो जाते हैं। जैसे एक वचन है नीति, तो ये यहाँ पे नीतियाँ, ठीक है, क्योंकि ये छोटे ही मात्रा यहाँ पे है तो यहाँ पे नीतियाँ सही है। लेकिन नारी, ध्यान दीजिएगा, नारी देखिए, ना और री क्या है आपका? बड़े ही मात्रा है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटे ही मात्रा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब बहुवचन होता है तो यहाँ क्या हो जाते हैं? ना, री, या। याद रखिएगा, आप लोग के ऑप्शन में यदि इस तरह से नारियाँ दे दिया होगा तो वो गलत है और ये आपका क्या होगा? सही होगा। याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। थाली का थालियाँ, देखिए, नदी का नदियाँ, ठीक है, यहाँ पे नदी बड़े ही था, यहाँ पे क्या हो गया? छोटे ही बन गया। तो ध्यान रखिएगा, ये नदी और ये नदियाँ। तो बहुवचन जब बनता है तो बड़े ही मात्रा क्या हो जाते हैं? छोटे ही में बदल जाते हैं। अब छठवां नियम देखते हैं, जब छोटे ऊ, बड़े ऊ, आ, औ, छोटे ई, बड़े ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाए तो वहाँ पे बड़े ऊ छोटे ऊ हो जाता है। जिस तरह से हम लोग ऊपर देखे कि बड़े ई क्या बन जा रहा है? छोटे ई बन जा रहा है, उसी तरह से यहाँ भी वही होगा। जैसे कि वहाँ ऊपर हम लोग देखे बड़े ई मात्रा लगा हुआ है तो वो छोटे ई में बदल गया। जैसे नारी था, नारी का नारियाँ छोटे ई में बदल गया, तो उसी तरह से यहाँ भी बड़े ऊ यदि है तो वो छोटे ऊ में बदल जाता है। इसको आप लोग परीक्षाओं में ध्यान दीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वधू है, यहाँ पे क्या है? वधू है, वधू में क्या है? बड़े ऊ मात्रा लगा हुआ है, लेकिन जब इसको हम लोग बहुवचन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वधू
ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वधु ए क्या बदल गया, ये छोटे ऊ मात्रा, और ये क्या था, बड़े ऊ मात्रा। ध्यान देंगे, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए लगा देने से बहुवचन नहीं होता है। जैसे छोटे ऊ मात्रा बड़े ऊ मात्रा है तो वहाँ छोटे ऊ करना रहता है। जहाँ पे बड़े ई का मात्रा हो वहाँ जब बहुवचन किया जाएगा तो वहाँ छोटे ई का मात्रा किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर नियम में। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ दिया जाता है तभी भी बहुवचन हो जाता है। जैसे साधु है, यहाँ साधु लोग, तो ये बहुवचन हो गया। बालक है, बालक गण कर दिए, यहाँ पे बहुवचन हो गया। सुधी, सुधी एक वचन है तो सुधी जन, यानी कि बहुत से सुधी जन हैं, बहुत से ये हैं सज्जन हैं, सज्जन सज्जन हैं। तो इसी तरह से गुरु हैं, यहाँ पे गुरुजन हैं। अध्यापक, अध्यापक वृंद, कवि, कवि वृंद, ये सभी वृंद जो लगा दिया गया है तो यहाँ बहुवचन हो गए हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, बहु, बहुजन, बंधु, बंधु वर्ग। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदला जा सकता है। या वर्ग या दल या वृंद या वर्ग या जन या लोग, गण, इस तरह से उसमें जोड़ दिया जाए तो ये बहुवचन में बदल जाते हैं। अब 8वां रूल देखते हैं। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुवचन ही हो जाते हैं। जैसे कि जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द समान होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों ही बहुवचन या एक वचन दोनों ही बहुवचन होते हैं, यानी एक वचन भी होगा और वो बहुवचन ही होगा। यहाँ पे देखिए राजा, राजा एक वचन है लेकिन राजाएं नहीं होगा, राजा एक ही है तो राजा क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। नेता, नेता एक है, नेताएं नहीं किया जाता, नेता, नेता का बहुवचन नेता ही होगा। पिता का बहुवचन पिता, चाचा का बहुवचन चाचाएं नहीं होगा, चाचा ही होगा। क्षमा का क्षमा, प्रेम का प्रेम, याद रखिएगा। इस तरह से कुछ एक वचन ऐसे होते हैं जो बहुवचन और एक वचन दोनों शब्द एक ही समान होते हैं। उसमें बहुवचन में भी राजा ही रखा जाएगा और एक वचन में भी राजा ही रखा जाएगा। अब देखिए 9वां रूल। जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भाई भाई, बहन बहन, इस तरह से गांव गांव, यानी बहुवचन कैसे हो जाएगा, भाई है एक भाई है, भाई भाई है यानी 2 भाई हैं। यहाँ पे बहुवचन हो गया आपका, भाई एक वचन और भाई भाई बहुत हो गए, यानी बहन एक ही बहन है, बहन बहन है यानी 2 हो गए। गांव, गांव एक हो गया लेकिन गांव गांव में देखने को मिलते हैं, यानी ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। घर, यानी आपकी सिर्फ एक ही घर, लेकिन घर घर में आप देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस तरह से यदि कहा जाए तो घर घर में, यानी कि सभी घर में, यानी बहुवचन हो गया। शहर, यानी एक शहर की बात कही जा रही है, शहर शहर में, यानी बहुवचन में हो गया आपका। ठीक है। 10वां नियम देखिए। जनता, चांदी, लोहा, वर्षा, ये वर्षा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी वर्षा हमेशा पूछा जाता है तो वर्षा एक वचन है या बहुवचन, तो याद रखिएगा ये जनता, चांदी, लोहा, वर्षा, पुलिस, सेना, ये सभी सदैव क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं, इसका बहुवचन नहीं होता है। कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। जैसे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, एक वचन के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं बताती हूँ इसको। ये देखिए, ये प्राण पूछा गया है, 3-4 बार प्राण को पूछा गया है, CTET में, CGTET में और शिक्षक भर्ती में। याद रखिएगा, ये प्राण पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक दर्शन है और एक ये अश्रु है, आशीर्वाद है, और एक आंसू होगा, आंसू है। ये सभी बहुत बार पूछे गए, और प्राण 3 बार पूछा गया है, और प्राण हमेशा पूछा जाता है तो याद रखिएगा प्राण जो है वो हमेशा यानी सदैव ही बहुवचन ही होता है। आप लोगों को इसको याद कर लेना है। आशीर्वाद, नेत्र, भाग्य, दाम, अश्रु, आंसू, केस, बाल, समाचार, प्रजा, रोम, होंठ, ओठ, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, अक्षत, ये सभी क्या हो जाते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा ऐसे होते हैं कि एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इसमें भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपका ये हो गया वर्षा, यहाँ पे देखिए वर्षा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है हवा, ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा। और पूछे जाने वाला है, मैंने जो हर बार पूछा जाता है पृथ्वी, एक वचन है या बहुवचन है। और हवा हमेशा 2-3 बार हवा को पूछा जा चुका है, तो याद रख लीजिएगा इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से, यानी सभी को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बहुवचन है या एक वचन है। वहाँ आप लोग बहुवचन में देखें आंसू, समाचार, प्रजा, रोम, होंठ, ये सभी आपका क्या हो जाते हैं, एक वचन में ही हो जाते हैं। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा इसको
सहायता, हर कोई, पृथ्वी, चर्चा, खेल, सूरज, ईश्वर, नदी, तेल, ये सभी आपकी जो द्रव्य सी चीज़ें और धातु होते हैं ये आपका किस में आ जाएंगे, एक वचन में ही आ जाएंगे। जैसे ऊपर भी हम लोग देखे थे, चांदी, सोना, तेल, दूध, जल, ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे, बहुवचन में नहीं। तो हमेशा आप लोगों का एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा एक वचन ही होता है। चाकू एक उकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू, यानी कि चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग अकारांत के अतिरिक्त शेष मात्राओं से समाप्त होने वाले विभक्ति रहित शब्दों के रूप में दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे मैं ऊपर आप लोगों को बताई, आंसू, होश, केस, इस तरह से हिंदी में कुछ संबंधवाचक शब्द ऐसे हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ऊपर ही मैं आप लोगों को बताई, चाचा, मामा, मामी, मामी, नाना, ताई, बाबा, दादा, पिता, ताऊ आदि। अब 14 नंबर नियम देख लीजिए। आदर देने और बड़प्पन देने हमेशा प्रयोग किया जाता है। जो आदर देते हैं या बड़प्पन हेतु जो प्रयोग किए जाते हैं हमेशा वो बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप, श्रीमान, ये तुम, ये एक वचन हो गया, लेकिन आप बहुवचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आदर या बड़प्पन देने के लिए हम हमेशा बहुवचन के रूप में ही, आदर सूचक शब्द सदैव हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा, जो आप बोल रहे हैं वो आप बहुवचन है। श्रीमान जी बोल रहे हैं तो वो श्रीमान जी भी बहुवचन है। आप लोग बोलचाल की भाषा में जब बोलते जाएंगे और ये बहुवचन है, एक वचन है, अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे तो हमेशा के लिए ये याद रह जाएगा। आदर सूचक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। प्रत्येक के 4 भेद हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द किसे कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये चारों विकारी शब्द कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर विकार यानी कि रूप परिवर्तन होता रहता है। तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण एवं विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आधार पर कोई विकार नहीं होता। अतः क्रिया विशेषण ऐसा ही शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान संभव नहीं होती है। जैसे कि अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, यानी कि अनेक ही बहुवचन है तो आप उसको अनेकों क्यों करेंगे, ये दूसरा नियम है। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। कहीं भी हम लोग अनेकों लिखते हैं तो अनेकों बहुवचन नहीं होगा। और ये परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं जब बहुत पहले यानी 10 साल पहले जब मैं रही थी 12वीं के बाद डीएलएड कर रही थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीटीटी में। तो मैं अनेकों, वहाँ अनेकों लोग रहते हैं तो मुझे लगा कि ये अनेकों जो है ये शुद्ध होगा क्योंकि बहुवचन है, बहुत लोगों की बात कही जा रही है। तो अनेक या अनेकों, तो मैं क्या कर गई थी, अनेकों को सही कर गई थी, जो गलत हो गया था। याद रखिएगा, अनेकों कभी भी सही नहीं होगा, ये अशुद्ध है। हमेशा अनेक ही उसका बहुवचन होगा। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे द्रव्य, मैं आपको ऊपर भी बोली, जो द्रव्य सूचक पदार्थ हैं यानी धातु आते हैं, तरल चीज आते हैं, ये सभी आपका क्या हो जाते हैं, एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। ऊपर मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि तेल, घी, दही, दूध, छाछ, लस्सी, ये सभी आपका रायता, जो द्रव्य सी चीज़ें होते हैं, सभी तेल, ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, एक वचन में ही प्रयुक्त हो जाएंगे। मैं इसको ऊपर भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत तथा बड़े उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, यानी उसको यदि बहुवचन में कर दिया जाए तो एक वचन में आपका एक मुनि और बहुवचन में आपका 10 मुनि यानी बहुवचन हो गया। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही वचन होते हैं, उसको हम लोग संख्या के या फिर कुछ आधार से आगे या पीछे जोड़कर हम लोग उसको बहुवचन किया जाता है। जैसे एक चाकू है तो वो एक वचन हो गया, लेकिन 10 चाकू हैं तो वो क्या होंगे, बहुवचन हो जाएंगे। धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। मैं आप लोगों को ऊपर भी बताई थी, जो धातुवाचक या फिर द्रव्यवाचक यानी जो धातु, लोहा, चांदी, सोना, ये सभी आपका हमेशा क्या है, सदैव एक वचन ही हो जाते हैं। ऊपर ही बता चुकी थी, जैसे सोना, चांदी, धन आदि। सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमेशा ये एक वचन में ही होता है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग समय के हिसाब से
एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे कि मैं उनके धोखे में ग्रस्त हूँ, ये एक वचन हो गया। उनसे हमें धोखा दिया, यानी उनसे हमें धोखा दिया, ये क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया। यानी मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, ये आपका एक वचन हो गया। और उसने हमें धोखा दिया, यानी उसने धोखा दे दिया, ये आपका क्या हो गया बहुवचन हो गया। उसने हमें धोखा दिया बहुवचन, और मैं उनके धोखे में ग्रस्त हूँ, ये एक वचन। वाक्य के आधार पे ही ये पहचान में आते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, जैसे जनता, टोली आदि। यानी जो समूहवाचक संज्ञा होते हैं, धातुवाचक संज्ञा होते हैं, आप लोग ऊपर भी देख लिए, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, ये सब में क्या होते हैं केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे कि जनता, टोली, ये सभी ऊपर भी मैं आप लोगों को इसका बता दी हूँ। अब रूल नंबर 22 देखिए, ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जो समूहवाचक, जैसे ज़्यादा लोगों का, जैसे टोली है, टोलियाँ एक वचन है टोली, और यदि ज़्यादा लोगों के लिए बहुवचन में करना चाहेंगे तो टोलियाँ। तो इस तरह से अब देखिए 23 अंतिम है ये। उसके बाद हम लोग का संधि आ जाएगा, जिसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। अंतिम रूल है, एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे कि बाल का एक बाल बहुवचन और एक वचन। बाल क्या है बहुवचन है, आप लोग ऊपर भी देखे कि कुछ चीज़ें बहुवचन, जैसे केस, बाल, प्राण, ये सभी बहुवचन देखे थे आप। तो उसको यदि एक वचन किया जाए तो एक बाल, यानी हमारे सिर में बहुत सारे बाल हैं तो वो बहुवचन हो जाएंगे, लेकिन उसका एक बाल को गिना जाए तो एक बाल कह दिया जाए तो वो एक वचन हो जाएंगे। तो हमेशा सदैव बहुवचन होते हैं क्या, बाल, प्राण, केस, ये सभी हमेशा बहुवचन ही होते हैं, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे दांत, दांत बहुत हैं, यानी 32 दांत होते हैं हमारे, तो पूरे दांत को लिया गया है तो वो बहुवचन हमेशा बहुवचन होगा। लेकिन एक दांत कहा जाए तो वहाँ एक वचन हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुवचन को एक वचन या एक वचन को बहुवचन में करने के लिए कुछ संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक चाकू तो एक वचन हो गया, लेकिन 10 चाकू तो वो क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। चाकू क्योंकि एक वचन है तो इसीलिए उसको बहुवचन करने के लिए आगे संख्या दे दी जाती है। इसी तरह से आज एक वचन बहुवचन यानी वचन का पहचान हम लोग कर लिए कि एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।